रहमतों से भरी शाम, मरहबा रमजान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। हम कल देख रहे थे हिजाब का क्या हुक्म है और हिजाब की डिटेल्स। पहली बात जो आपके सामने रखना चाहती हूँ हिजाब के हवाले से, अल्लाह ताला का हुक्म है जो बादशाह कायनात है, जो हमारा खालिक और मालिक है। हुक्म बराह रास्त आपके सामने रखना चाहती हूँ क्योंकि पहला हुक्म सूरा अल अहज़ाब का था और सूरा नूर का हुक्म बाद में आया। इरशाद है जहानों के बादशाह का, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। ऐ नबी, अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और ईमान लाने वाली औरतों से कह दो अपने ऊपर अपनी चादर का कुछ हिस्सा लटका लिया करें। ये ज्यादा करीब है कि वो पहचान ली जाएं, फिर न सताई जाएं, और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। जब ये हुक्म आया तो सिर्फ अज़वाज मुतहरात के लिए नहीं आया था, ख़वातीन को भी ये हुक्म दिया गया। हिजाब का हुक्म इंसान को पैदा करने वाले की जानिब से है, जो तमाम इंसानों की नफ्सियात से वाकिफ है। उसने मर्दों और औरतों का दायरा कार अलग अलग रखा और सही तरीक़े जिंदगी के लिए हिजाब को लाजिम करार दिया। हिजाब हमारे लिए क्या हैसियत रखता है? हिजाब से औरत की हिफाजत होती है, हिजाब ही से उसकी इज्जत है, हिजाब ही से औरत तरक्की करती है। हिजाब महज सर ढांपने वाले, जिस्म ढांपने वाला एक टुकड़ा नहीं है। हमने देखा कि हिजाब दरअसल गुफ्तगू से, चाल ढाल से, लोगों के दरमियान रहने से नजर आता है। हिजाब से हया झलकती है। हिजाब इंसानी जिंदगी का सुकून है, ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। ये दुनिया में हया के लिए, हया वाली जिंदगी गुजारने के लिए रब की बहुत बड़ी नेमत है। हिजाब से ही एक सेहतमंद मुआशरे की तामीर का सिलसिला मुमकिन होता है और औरत को मुआशरती तामीर में भरपूर किरदार अदा करने का मौका मिलता है। यहाँ पर हिजाब के हवाले से हमें ज्यादा डिटेल से देखने की जरूरत है और इस रेफरेंस से कि अल्लाह ताला का हुक्म है और इसके बारे में कंफ्यूजन बहुत है। अल्लाह ताला का ये हुक्म हमारे लिए क्या हैसियत रखता है? ब्लेसिंग है। अगर हम देखना चाहें कि अल्लाह ताला ने पर्दे के जरिए से, हिजाब के जरिए से औरत पर क्या इनायात की है, तो ये एक जुज है। ये फकत औरत ही पर अल्लाह ताला की मेहरबानी नहीं है, ये मेहरबानी एक बच्चे पर भी है, ये मेहरबानी एक मर्द पर भी है, ये मेहरबानी आइंदा आने वाली नस्लों पर भी है, ये पूरे मुआशरे पर अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। अल्लाह ताला ने कायनात में जितनी चीजें बनाई हैं, हर एक चीज की हिफाजत का इंतजाम किया है। तो जो कायनात की सबसे ज्यादा कीमती मखलूक है, मुअज़्ज़ज़ मखलूक है, उसकी हिफाजत के लिए कैसे मुमकिन था कि कोई इंतजाम ना किया जाता? हम चंद एक मिसालों से देखते हैं।
सबसे पहले हम जमीन की मिसाल देखेंगे। जमीन की तरफ एक दिन में लपकने वाले 2000 शिहाबे साकिब, जमीन तक मुश्किल से ही कोई एक या कभी एक भी नहीं पहुंच पाता। अल्लाह ताला ने जमीन का मदार ऐसा बना रखा है कि उसके अंदर दाखिल होने से पहले शिहाबे साकिब रुक जाते हैं, यानी उनका दाखिला ममनू है। अगर दाखिल हों भी तो अंदर जाते हुए उनमें से शाज़ो नादिर कोई एक ऐसा होता है जो जमीन पर अपने असरात मुरत्तब कर सके। यूं देखें तो अल्लाह ताला ने जमीन को कितना महफूज बनाया है। बात हिफाजत की है, जैसे एक इंसान को हिफाजत की जरूरत है, ऐसे ही उसके होमलैंड को भी हिफाजत की जरूरत है, कायनात को भी हिफाजत की जरूरत है। अगर हम वसी कायनात के अंदर जाएं तो अल्लाह ताला ने कायनात का कैसा निजाम बनाया है। गैलेक्सीज हैं, सितारे, सैयारे, सोलर सिस्टम्स हैं, कोई चीज टकराती नहीं है। सादा से लफ्जों में जो बात रब्बुल इज्जत ने कही आसमान की मखलूकात के बारे में, वही जमीन वालों के बारे में है। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर एक अपने अपने मदार में तैर रहा है, यानी कोई किसी से टकराता नहीं है। ये अल्लाह ताला की हिफाजत है, ये उसका बनाया हुआ निजाम है। इसी तरह से अब देखिए, जो हमारा होमलैंड है, हमारी जमीन है, उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने कितने इंतजाम किए हैं। जरा तसव्वुर करके देखिए, मेरे कदमों के नीचे क्या है। यूं तो लगता है कि जमीन की सख्त लेयर है, लेकिन अगर बहुत नीचे जाएं तो हमें इस बात का इल्म है कि नीचे भड़कती हुई आग है, लावा है। लेकिन जमीन की हिफाजत का इंतजाम अल्लाह ताला ने ऐसे किया है कि हम भूल जाते हैं। उमूमी तौर पर जिंदगी में हमें याद नहीं रहता, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द सब्जा है, पानी है, फल फूल, जानवर, परिंदे, इंसान, हमकती जिंदगी है, जिसकी वजह से लावे वाली बात, आग वाली बात छुप जाती है। अल्लाह ताला ने उस लावे से कैसे इंसानों की हिफाजत कर रखी है। जैसे जमीन की तहों के अंदर लावा है ना, इसी तरह इंसान के अंदर भी अल्लाह ताला ने ऐसे जज्बात रखे हैं जो लावे की तरह भड़क सकते हैं, और अल्लाह ताला ने उसके लिए हिफाजत का इंतजाम किया है। हम फलों की मिसाल से देखेंगे, वो रब जो हिफाजत करने वाला है, उसने फलों की कैसे हिफाजत की है। आप अनार को देखिए, कैसे एक एक दाने को अल्लाह ताला ने अलग अलग महफूज कर रखा है। अगरचे सारे दानों के ऊपर छिलका होता है, लेकिन अंदर कैसी लेयर्स हैं। और फिर आप देखें कि ये इस कदर खूबसूरती से पैक किए गए, जिसकी वजह से ये महफूज हो गए, और इसके रस से और इसके दानों से हम फायदा उठाते हैं। आप मक्की खाते हैं, मक्की के सिट्टे को देखिए, उसके अंदर दानों की तरतीब को देखिए, उसके ऊपर बालों को और उसके ऊपर कवर को देखिए, कैसे अल्लाह ताला ने उन्हें एक के साथ एक को जोड़ा हुआ है, आपस में बिल्कुल जुड़े हुए भी खराब नहीं होते, और ऊपर से कैसे कवर अप किया हुआ है। भला सोचिए, मक्की के दाने को पर्दे की क्या जरूरत है, हिफाजत के लिए जरूरत है। अब जितने फल देखेंगे, अल्लाह ताला ने हर फल को पर्दे में रखा है। ऐसा तो नहीं है, अभी आमों का मौसम शुरू हो रहा है, तो अब देखें कि दरख्तों पर लगने वाले आम डायरेक्टली गूदा हमारे सामने, उसका गूदा सामने नहीं आता, गूदा और घुटली कैसे कवर में लिपटे हुए होते हैं। आप ऑरेंजेस खाते हैं, उसके ऊपर छिलका, छिलके के अंदर एक वाइट कलर की लेयर भी है। फिर आप देखें कि हर फल को अल्लाह ताला ने कैसे महफूज कर रखा है, कैसे उसकी हिफाजत की है, गलने सड़ने से बचाया है। इसी तरह इंसानी शऊर को बर्बाद होने से बचाने के लिए
दिलों को तबाही से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने हिजाब का हुक्म दिया है। ये कायनात की फितरत है, अल्लाह ताला ने इसका भरपूर इंतजाम कर रखा है। जैसे अल्लाह ताला ने लिबास को बनी आदम के लिए निशानी बनाया, ऐसे ही हिजाब को औरत के लिए निशानी बनाया। आप जिस भी फल को देखना चाहें, एक एक फल पे जाके आज गौर कीजिएगा। केले को देखिए, अब भी तो घर में स्वीट डिश बनाते हैं, लेकिन उस स्वीट डिश को हम अपनी जानिब से बहुत उम्दा तरीके से पैक करने की कोशिश करते हैं। कोई एक स्वीट डिश भी अल्लाह ताला के निजाम में कहीं उस अंदाज में फिट आ सकती है? किस कदर खूबसूरती है फलों की पैकिंग में, और किस कदर खूबसूरती है सब्जियों की पैकिंग में। तो अल्लाह ताला ने किस तरह से हिफाजत का इंतजाम किया है। तो आप देखिए कि अगर इंसानी जिंदगी में देखिए, पहली बात जिससे आपको यकीनन आप इस पे आप इसको समझते हैं और आपको एग्री करना होगा कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर नाजुक एहसासात, जज्बात, ख्वाहिशात रखी हैं। हम इससे इनकार नहीं कर सकते, इनकार करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का डिजाइन है और नस्ल इंसानी के इर्तिका के लिए जरूरी है। तो अब देखिए कि आम फल हम देखते हैं, जैसे आप एप्पल को काटते हैं, थोड़ी देर में वो अंदर से छिलका उतरने के बाद अगर उसे ओपन रख दें तो वो ब्राउन होना शुरू हो जाता है। तो सेब से ज्यादा औरत कीमती है। जब औरत बेहिजाब होती है तो उस पर दूसरों की निगाहें पड़ती हैं। निगाहों के असरात को अल्लाह ताला ने हिजाब से, यानी निगाहों के और औरत के दरमियान जिस चीज को आड़ रुकावट बनाया है वो उसका हिजाब है। अब अच्छे तरीके से समझते हैं, ये मुमकिन नहीं है कि जीती जागती हसास औरत किसी की नजर को महसूस ना करे, कोई चीज उसका कुछ ना बिगाड़े। तो हमने कायनात की मिसालों से देखा है, जैसे जमीन के फलों की मिसालों से, ऐसे ही गैलेक्सीज की मिसालों से, कि अल्लाह ताला ने हिफाजत का कैसा इंतजाम किया है। अगर अपने वजूद के अंदर देखें तो हम देखते हैं कि जैसे कायनात का उसूल है ना, जो चीज जितनी ज्यादा कीमती होती है उसकी हिफाजत उतनी ही ज्यादा होती है। तो दिल बहुत कदरों कीमत का हामिल है, इसलिए दिल भी हिजाब में है, पर्दे में है। अगर यकीन नहीं आता तो तलाश करके देखें, क्या आपने अपना दिल देखा है? हम में से कोई ऐसा नहीं जिसने जिंदगी भर अपना दिल देखा हो। क्या अल्लाह ताला ने उसे पर्दे में नहीं रखा? एक नहीं, कई पर्दों में। दिल कहाँ है? पसलियों के अंदर। पसलियों के अंदर भी अल्लाह ताला ने उसे कहाँ छुपाया है? पसलियों के ऊपर गोश्त है, गोश्त के ऊपर स्किन है, गिलाफ पर गिलाफ, पर्दे पर पर्दा चढ़ाया हुआ है। लेकिन वहां तो इंसान की अक्ल तस्लीम करती है कि दिल की इतनी हिफाजत की जरूरत थी, इसको इतना ही कवर अप होना चाहिए था। अपनी जिंदगी के बारे में मामला कुछ और है, कुछ और चीजें हैं जो हिफाजत की तरफ तवज्जो ही नहीं जाने देती। हम अगली मिसाल देखेंगे अपने फेफड़ों की। क्या फेफड़े ओपन एयर रहते हैं या पर्दे में? अब अपने आज़ा को देखिए। आपने सोचा कि ये फेफड़े सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेना पड़ता है, क्यों ना इसको ओपन कर दिया जाए ताकि सहूलत से हवा का दाखला और हवा का इखराज मुमकिन हो जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हर चीज काम कर रही है, लेकिन हर चीज पर्दों में है। हर चीज की हिफाजत इसी तरह मुमकिन है। चलिए दूर क्यों जाइए। अब देखिए दुनिया भर में आज की वबा की वजह से, इस वायरस की वजह से लाइफस्टाइल चेंज हो गया। पहले तो मुसलमान खवातीन हिजाब कर रही थी ना, और हिजाब पे पाबंदी लगी तो देखिए मर्दों को भी हिजाब करना पड़ गया।
اور लाइफ स्टाइल में जो बुनियादी चेंज है वो इससे बहुत आगे की है. सोशल डिस्टेंसिंग है, फिर आप देखिए कि सेल्फ आइसोलेशन है, फिर ऑफिसेज में काम करने के लिए बाकायदा तौर पर ऐसे फर्नीचर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर एक दूसरे से फासले पर रहे, हर एक पूरी हिफाजत में रहे. अब सोचिए, सबको टीच किया जा रहा है कि वायरस से बचाव के लिए हाथ ना मिलाएं, अपने मुंह को ढांप के रखें, अब बाहर जाते हैं तो हाथों को अच्छे तरीके से धो लें, सैनिटाइज कर लें. और डॉक्टर्स जो है वो ज्यादा पर्दे में जाते हैं क्योंकि डॉक्टर्स की मजबूरी है. पीपी ड्रेसेस हैं, फिर ऊपर जो फेस की शील्ड है, फिर गॉगल्स हैं, फिर N95 मास्क है, फिर शूज को कवर करने के लिए, यानी फुली पूरे सर से लेके पांव तक हकीकतन पूरे तरीके से एहतियात है क्योंकि हिफाजत चाहिए, वायरस लग सकता है. भाई यही बात तो रब्बुल इज्जत ने समझाई थी कि इब्लीस इंसान का दुश्मन है, वो इंसान को बाहर से वसवसे डाल के तैयार करता है और इस तरह से वो कुदरती जज्बात जो अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के दरमियान रखा है, उसकी वजह से मर्द और औरत एक दूसरे के करीब आ जाते हैं. तो कोई आड़ तो होनी चाहिए ना. और फिर औरत आजाद है ना, मर्द भी आजाद है. तो औरत की आजादी ये नहीं है कि औरत को जो जी चाहे देख ले. देखिए, ये बात यूं ही इंसान को समझ नहीं आती. मैंने रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ा, 64 का रीडर्स डाइजेस्ट मुझे कुछ अर्सा पहले पढ़ने का मौका मिला. और इसी तरह से न्यूज वीक में और इसी तरह बहुत सारे और मैगजीन्स हैं, स्टोरीज मुख्तलिफ आती रहती हैं. फिर इसी तरह से अभी कुछ अर्सा पहले का एक मैगजीन मैंने देखा, ऑल टुगेदर, यानी इतने लंबे अरसे में औरत मुझे कैद में नजर आई, औरत मुझे मजबूर नजर आई. एक खातून की स्टोरी ये थी कि मैं बीमार हो गई और मैंने, जहां मैं जॉब करती थी, मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी टांगें कवर करने की इजाजत दे दें. सोचें, टांगें जिस औरत की हैं उसको हक नहीं है अपनी बॉडी पर, अब उसकी इजाजत बॉस से ले रही है. तो उन्होंने कहा कि अगर आप टांगें कवर करके रखना चाहती हैं तो जॉब छोड़ दें. मुझे ये बताइए कि ये आजादी है या कैद, ये मजबूरी है या इंसान के लिए कोई दिल खुशकुन मामला है. अब सोचें कि जिसको टांगे कवर करने की इजाजत नहीं, हेड कवर करने की इजाजत नहीं, फेस कवर करने की इजाजत नहीं, कैद में वो है या वो औरत जो अपने आप को इर्द गिर्द के माहौल की खराबियों से बचाने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए हिजाब करती है. आज पूरी दुनिया के लिए हिजाब को समझना अल्लाह ताला ने बहुत आसान कर दिया. हकीकत यह कि सोसाइटी में मर्द और औरत के दरमियान कशिश की वजह से नजरें असरअंदाज होती हैं, दिल मुतासिर होते हैं, लोगों की जिंदगियां खराब होती हैं. और जितना ज्यादा इस कशिश को बढ़ाया जाए उस कदर ज्यादा ये असबाब भी बढ़ जाते हैं. तो ये अल्लाह ताला का हुक्म बड़ी हिकमत रखता है. उसने इंसानों को ऐसा लाइफस्टाइल दिया है जिसकी वजह से उनकी हिफाजत होती है और माशरे की हिफाजत होती है, नस्लों की हिफाजत होती है. फिर अब देखिए, जैसे इंसान के अंदर उसका दिमाग है, हम देख रहे थे, कोई चीज जितनी कीमती होती है उसकी उतनी ज्यादा हिफाजत की जाती है. आप जरा सोच के देखिए, आपका दिमाग कितने पर्दों में है. स्कल है ना, खोपड़ी कितनी सख्त है, अगर चोट लगे तो जाहिर है कि चोट की नौयत पे है, लेकिन
खोपड़ी उस चोट को बियर कर जाती है। अगर ये खोपड़ी ना होती, दिमाग डायरेक्ट होता तो हलवाई बन जाता। तो इतनी मजबूत स्कल के अंदर भी अल्लाह ताला ने उसको ओपन नहीं छोड़ा, फिर भी पर्दे में रखा है, झिल्लियों में। और झिल्लियों के अंदर जो ब्रेन है, कैसे अल्लाह ताला ने उसको झटके से बचाने के लिए स्कल के अंदर भी इंतजाम किया है। हिफाजत के बगैर तो हमारा ब्रेन काम नहीं कर सकता था। इसी तरह से हिफाजत के बगैर इस सोसाइटी का पहिया भी दुरुस्त नहीं चल सकता। हर एक को अपने मकाम पे रखना और हर एक के काम के एतबार से उसके लिए प्रोसीजर्स तय करना जरूरी है। तो ये एक प्रोसीजर है कि औरत जब घर में रहेगी तो मामला फर्क है, जब बाहर जाएगी तो उसे लाजमी तौर पर अल्लाह ताला के ड्रेस कोड को अडॉप्ट करना होगा। अब दो चीजों के कंपैरिजन में देखिए, जैसे अंगूर है और बादाम है। बादाम को अल्लाह ताला ने दो दो पर्दों में रखा है, बाहर भी पर्दा, अंदर भी पर्दा। और इसके मुकाबले में जो अंगूर है उसके ऊपर कितनी थिन लेयर होती है। इसी तरह चिलगोजे को देखें, कितने पर्दों में रखा है। और फिर आप देखें कि सब्जियां है ना, सब्जियों के ऊपर भी कवर है। अगर आलू को आप छील के रख लें तो आलू का कलर बदल जाता है। हर चीज को हिफाजत की जरूरत होती है। तो अल्लाह ताला ने औरत की हिफाजत के लिए हिजाब को फर्ज किया है। तो इस कायनात की सबसे कीमती मखलूक इंसान है। अगर दूसरी तमाम मखलूकात से मुकाबला किया जाए तो इंसान सबसे ज्यादा कदरों कीमत वाला है। तो अल्लाह ताला ने इंसान की अपनी जिंदगी में किस तरह से उसके वजूद की मुख्तलिफ चीजों की हिफाजत की है, सोच के देखिए। आंखें हमारे चेहरे पर कैसे पड़ी हुई है। आंख की हिफाजत के लिए कितने फरिश्ते मुतय्यन है, पर्दे में है, हिफाजत में है। अगर ऐसा ना हो तो आंख बह निकले, अचानक ही पता चले कि ये आंख है जो बाहर निकल गई। अब अपनी जुबान को देखिए, जुबान कितनी हिफाजत में है, आपके जबड़ों के दरमियान, और फिर उसके बाहर खाल है, यानी गोश्त है और खाल है। किस तरह से अल्लाह ताला ने हर सिस्टम को महफूज रखा है। हर सिस्टम हिजाब में है, हर एक चीज की हिफाजत होती है। और अजीब बात है कि इंसान खुद पैदा होता है तीन तीन पर्दों में, लेकिन जब वो बाहर आ जाए तो इंसान का दिल चाहता है कि अब मैं ऐसा कानून बना लूं जिसकी वजह से, यानी मेरे दिल की जो ख्वाहिश है, मर्जी है, वो पूरी हो जाए। अल्लाह ताला ने दरअसल औरत को लपेटा नहीं है कि औरत लिपटी हुई रहे। दरअसल जमीन पर ये प्योर ह्यूमन लाइफ के लिए प्रोग्राम दिया है कि इसमें हुदूद के अंदर रहना है। जब घर के अंदर रहें तब भी, जब घर से बाहर निकले तब भी इस चीज का ख्याल रखें। तो ये अल्लाह ताला के दिए हुए प्रोग्राम का हिस्सा है। अब देखिए, दुनिया में हिजाब करने वाले कितने लोग हैं। हिजाब भी करते हैं, बेहिजाब भी हैं। तकसीम दो तरह की है। जो हिजाब करने वाले मकासद को नहीं समझते उनका रवैया मुख्तलिफ होता है। जो हिजाब करने वाली उसका मकसद समझती उसका रवैया मुख्तलिफ होता है। और बाकी पूरी दुनिया का उनके बारे में मुख्तलिफ होता है। हर इंसान का राइट है, वो जिस अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है उसी अकीदे के मुताबिक जिंदगी बसर करे। अगर अकीदा सच्चा है तो उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहिए। ये हिजाब, कितनी अजीब बात है कि सब के दिलों में सबसे ज्यादा तलखी पैदा करने वाली चीज बन गई थी, लेकिन आज तलखी नहीं है। क्योंकि आज तो सब, कोई अनपढ़ है, कोई किसी मजहब से ताल्लुक रखता है, मास्क ने सबको हिजाब करवा दिया। सबके चेहरे इस फिजा में खुले रहेंगे तो नुकसान होगा।
लिहाजा तमाम साहिब शऊर अफराद अपने चेहरे को ढांपते हैं जब बाहर जाते हैं। तो आज अगर हम देखना चाहें कि दो अलग अलग तरह के लाइफस्टाइल हैं, लेकिन ऐसा क्यों है, आप अपने दिल से पूछिए कि हिजाब की बात आए दिल में थोड़ा तलखी सी आ जाती है उमूमी तौर पर लोगों के दिलों में। इस तलखी का सबब क्या है? कंडीशनिंग। जिस सूरत हाल में सारी जिंदगी गुजारी है उसकी वजह से नई चेंज को एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है। तो दो तरह के लाइफस्टाइल को हम देखते हैं। एक तहजीबी टकराव है, कल्चरल क्लैश है। दुनिया में सबसे बड़ा क्लैश स्कार्फ की वजह से शुरू हुआ। सर क्यों ढांपते हैं, टांगे क्यों ढांपते हैं, बदन क्यों ढांपते हैं, आखिर इसकी क्या जरूरत है? आगे बढ़ के देखें तो बात अगर सिर्फ हिजाब की हो तो टेबल टॉक से मसला हल हो सकता है, लेकिन बात इतनी नहीं है, चूंकि ये पूरी आइडियोलॉजी है जो फर्क है। यानी बेस लाइन पे जो चीजें वो मुख्तलिफ हैं, इसलिए दोनों तहजीबों के दरमियान कोई चीज वहां मिल नहीं सकती। तो हमें देखने की जरूरत है ये हिजाब क्या है। ये बात हम मुतवत्तर देखते ही रहेंगे सूरा अल अहज़ाब तक इंशाअल्लाह ताला। अगले अहकामात जब सूरा अल अहज़ाब के आएंगे फिर देखेंगे। तो ये हिजाब औरत के रास्ते की रुकावट नहीं है। हिजाब के बारे में जितनी कंफ्यूजन्स, मिसकंसेप्शंस पैदा की गई, उनमें से एक ये भी है कि हिजाब के साथ औरत वो काम नहीं कर सकती जो काम करने के लिए वो मजबूर है। सवाल ये पैदा होता है उसे किसने मजबूर किया, वो क्यों मजबूर हो गई, क्यों जमाने में उसका रोल, उसकी जिम्मेदारियां तब्दील करने की कोशिश की गई। उसके पैदा करने वाले ने तो उस पर ये जिम्मेदारियां नहीं डाली थी, लेकिन औरत को घर से बाहर लाने के लिए, सस्ते मौशी कारकुन को हासिल करने के लिए कैसे औरत को आजादी का झांसा दिया गया और अमलन उसे अपना गुलाम बना लिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत घर से बाहर आती है तो इब्लीस उसे ताकता है। तो आप क्या समझते हैं, जिसको इब्लीस ताके वो उसके साथ हुस्ने मामला करेगा? तो औरत के लिए अल्लाह ताला ने घर से बाहर निकलने पर हिजाब का उसूल रखा है ताकि वो अपनी हिफाजत करे। हिजाब उसके रास्ते की रुकावट नहीं है, हिजाब का मतलब ही रुकावट है। हिजाब रुकावट है आपके और बुरे लोगों की बुराई के दरमियान। तो हिजाब तरक्की के रास्ते की रुकावट नहीं है, हिजाब तरक्की की जमानत है, इज्जत की जमानत है, क्योंकि औरत को हिजाब की वजह से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। हिजाबी की वजह से उसे सही पोटेंशियल से काम करने का मौका मिलता है। आज की दुनिया की इंटेलेक्चुअल खवातीन कहती हैं कि हमारे चेहरे को ना देखो, हमारे पोटेंशियल को देखो। हमारे अंदर जो पोटेंशियल है वो हमारे चेहरे पर आपकी नजरों की वजह से गुम हो जाता है। आप हमारे वजूद को देखना चाहते हैं, हमारे असल पोटेंशियल को देखो। एक औरत इजहार नहीं कर पाती अपने अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के दिए हुए पोटेंशियल को, जब पाती है तो उसे यूं लगता है कि सब लोग दरअसल मेरी इज्जत या मेरे साथ मामला मेरे पोटेंशियल की वजह से करेंगे, लेकिन लोग उसके चेहरे की वजह से उसके साथ मामला करते हैं। कितना अनफॉर्चुनेट है कि आप किसी इंसान की वैल्यू महज उसके फेस से लगाना चाहें। तो आप मुझे ये बताइए कि औरत जब लोगों की नजरों को अपने चेहरे पे महसूस करती है, जो उसके चेहरे को देखना चाहते हैं, पोटेंशियल को देखना नहीं चाहते, तो ऐसी औरत आजाद है या कैद? जब वो वही औरत हिजाब में आ जाती है तो उसका चेहरा छुप जाता है, उसका पोटेंशियल जाहिर हो जाता है। तो औरत बेहिजाब उस तरह से कॉन्फिडेंटली काम नहीं कर पाती। ये औरत की फितरत है। शायद जो औरतें बहुत कॉन्फिडेंस से काम करती हैं वो इससे कहीं आगे बढ़ के काम कर सकें। तो दुनिया में बहुत पोटेंशियल रखने वाली खवातीन हैं जो
इस एक्सपीरियंस से गुजरती हैं, कड़वाहटें उनके अंदर उतर आई हैं कि लोगों को उनका चेहरा चाहिए, पोटेंशियल नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं कि हिजाब अल्लाह ताला की नजरों में पसंदीदा बनने का जरिया है। अब देखिए, एक तरफ हिजाब है, दूसरी तरफ बेहिजाबी है। तो बेहिजाबी लोगों की नजरों में पसंदीदा बनने का जरिया है और हिजाब अल्लाह ताला की नजरों में पसंदीदा बनने का जरिया है। तो हिजाब दरअसल इस बात का भी इजहार है कि किसी औरत को किसकी खुशी ज्यादा अजीज है, किसकी पसंद उसके लिए ज्यादा मैटर करती है। फिर हम देखते हैं कि क्या हिजाब बोझ है। कितने ही लोग हैं जो हिजाब को बोझ समझते हैं। नेमत है, बोझ नहीं है। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, असा अन तकरहू शयअन फहुवा खैरुल लकुम। हो सकता है कि कोई चीज तुम्हें बहुत बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में बहुत बेहतर हो। याद रखिएगा, अल्लाह ताला अलीम व खबीर है। वो सब कुछ जानता है जो हम नहीं जानते। वो उन मामलात को खूब जानता है। अल्लाह ताला ने हिजाब को फर्ज करार दिया है क्योंकि वो हमसे मोहब्बत रखता है। वो हमारी मुकम्मल हिफाजत चाहता है, हमारी सलामती, आफियत, खुशबख्ती चाहता है। इस सोच के साथ आपको यकीन आ सकता है कि हिजाब जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने से नहीं रोकता। हिजाब तो बेपरवाह करता है, मसाइल से बचाता है। हिजाब तो अल्लाह ताला की इस्लाम की हुदूद में ले आता है। हिजाब तो रब की रजा के साथ आखिरत की कामयाबी की उम्मीद दिलाता है। हिजाब के लिए आप खुद अपने आप को कायल करें। आप इस उम्र में इतनी ताखीर के साथ हिजाब करें या अपनी जिंदगी की इब्तिदाई स्टेज पर करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इससे फर्क पड़ता है कि आपने हिजाब को, उसके मकसद को, उसके किरदार को किस हद तक समझ लिया है। आप उससे दिलो जान से कहां तक मोहब्बत रखती हैं, तभी आप खुशी से हिजाब के अमल को जारी रख सकती हैं। हकीकत यह कि हिजाब एक बहुत बड़ी तब्दीली है। जैसे आजकल मास्क बहुत बड़ी तब्दीली है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बड़ी तब्दीली है, एक्सेप्ट किया ना हमने। और अब देखिए कि जितने लोग इन सारी चीजों को समझते हैं वो पूरे तरीके से इन चीजों का लिहाज भी रखते हैं। तो हिजाब एक बहुत बड़ी तब्दीली है। हाँ, जो समझ ले फिर हिजाब करना चाहे तो समझने वाली खातून हिजाब को कभी तर्क नहीं करना चाहती, क्योंकि वो सब चीजें उससे छुपी रहती हैं। जब तक वो हिजाब की हकीकत को नहीं समझती, उसको वो नफा और उसको वो लज्जत और उसको वो सुकून कभी बेहिजाबी में मिल ही नहीं सकता। यकीन करें, आप हिजाब करके एलिगेंट नजर आएंगी और पब्लिक में भी बाइज्जत मकाम हासिल करेंगी। हालांकि इब्लीस इंसान से कहता है कि देखें, लोगों की नजरों में आपका मकाम नहीं रहेगा, आपके ताल्लुकात सारे टूट जाएंगे, छूट जाएंगे, लोगों का आपके बारे में नुक्ता नजर बदल जाएगा। आप लोगों के दरमियान रहते हुए हिजाब को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगी। बिल आखिर तर्क करना पड़ेगा तो पहले ही ना पहने। हकीकत यह है कि दीन पर सब्र करना, दीन पर सबात इख्तियार करना बड़ी हिम्मत के कामों में से है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रखना। तो अल्लाह ताला से दुआ है हमारी कोशिश में हमें सब्र सबात, अज़्म और मजबूती अता फरमाए। हिजाब के बारे में अगली बात जो आपके सामने रखना चाहती हूँ, अगर आपके जहन में ये आता है कि आपका हिजाब आपको दुनिया एक्सप्लोर करने से रोकता है, तो ऐसा नहीं है। हिजाब तो सबसे ज्यादा पावरफुल बना देने वाला लिबास है, मोस्ट एम्पावरिंग गारमेंट है। रियली एक्सपीरियंस के बगैर आप इसके बारे में महज राय से कुछ नहीं कह सकते। तजर्बे की बात है, करके देखिए। यहां यह भी देखने की जरूरत है कि हिजाब के लिए कैसे तैयार हो, हिजाब के लिए दिल में गुंजाइश कैसे बने। या हिजाब अल्लाह ताला की नजर में पसंदीदा बनने के लिए करना है, तो हर मुसलमान औरत इसे जानती है कि अल्लाह ताला का हुक्म है
اور इसके ऊपर हम जवाबदेह भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। तो हर मोमिना औरत, हर मोमिना लड़की पर आयद करदा फरीजा है। अगर इस फर्ज को नजरअंदाज कर देंगे तो कल कयामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ जवाब तो देना होगा। आज की दुनिया में अगर किसी लड़की को ये खौफ है कि वो हिजाब करके जिंदगी से लुत्फ अंदोज नहीं होगी, मैं सबसे बढ़कर खूबसूरत नजर नहीं आऊंगी। खातून को, एक औरत को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि मैं दूसरों से कमतर नजर आऊं। इसी वजह से वो जीनत का इजहार भी करना चाहती है। अगर वो ये समझती है कि हिजाब की वजह से मैं कम खूबसूरत नजर आऊंगी, तो उसे जान लेना चाहिए कि खूबसूरती हिजाब होने या ना होने से छुप नहीं जाती। जिसको अल्लाह ने हुस्न दिया है वो हुस्न तो वैसा ही रहेगा। और जहां तक लोगों के दिलों में, नजरों में मकाम की बात है, रियली तो ये मोहब्बत ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपनी मर्जी से हासिल कर सकें। अल्लाह ताला ने शौहर बीवी की मोहब्बत के लिए उन्हें कहा है कि देखो, रहमान के बंदे तो मुझसे दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, ऐ हमारे रब, हमारे रिश्ता इज़्दवाज में मोहब्बत पैदा कर दीजिए। तो मोहब्बत अल्लाह ताला के हाथ में है, कंट्रोल है अल्लाह ताला का। देखिए क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पे अल्लाह ताला ने मोहब्बत नहीं डाल दी थी। ये मोहब्बत, ये इज्जत इंसान को अपनी चाहत से नहीं मिलती। इज्जत का मालिक अल्लाह ताला है। इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमिया, यकीनन इज्जत सारी की सारी अल्लाह ताला के लिए है। उसने फरमाया वतुइज्जु मन तशाउ वतुजिल्लु मन तशाउ, तू जिसे चाहता है इज्जत देता है, तू जिसे चाहता है जलील कर देता। तो इज्जत और जिल्लत लोगों के हाथ में नहीं है। रियली ये वसवसे हैं। एक इंसान जिस वक्त हिजाब कर लेता उसका लाइफस्टाइल बदल जाता है। लोगों को अजीब तो लगता है इब्तिदा में, लेकिन लोग पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हर उस मुसलमान लड़की से, बेटी से, बीवी से, माँ से, बहन से सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आप बेहतरीन मुसलमान लड़की, मुसलमान औरत, मुसलमान माँ बनना चाहती हैं? तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं अल्लाह ताला की फेवरेट हूं? उसके जो भी फेवरेट्स हैं, फेवरेट होने का हक तो अल्लाह ताला के पास है ना। वो जिसको चाहे अपना फेवरेट बना ले। हाँ, एक हदीस जरूर सुनाना चाहती हूँ। अगर आप अल्लाह ताला की फेवरेट बनना चाहते हैं तो हदीस से बहुत एंजॉय करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूं, आप भी उससे मोहब्बत करो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर वो आसमान वालों में मुनादी देते हैं और आसमान वाले उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर वो निदा जमीन की तरफ आती है और जमीन वालों में वो महबूब और मकबूल हो जाता है। और अल्लाह ताला जब किसी से नफरत करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और कहते हैं मुझे फुला इंसान से बहुत नफरत है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला कहते हैं तुम भी नफरत करो। वो नफरत करते हैं और आसमान वालों से कहते हैं तो वो भी नफरत करने लग जाते हैं। फिर वो नफरत जमीन की तरफ आती है, जमीन वाले भी नफरत करने लग जाते हैं। हम कहाँ भूल रहे हैं कि मोहब्बत और नफरत किसी के अपने कंट्रोल में, इख्तियार में है, या वो किसी इंसान दूसरे इंसान के इख्तियार में है। मोहब्बत और नफरत को जिसने तख्लीक किया उसी का कंट्रोल है। वो इज्जत देता है, वो लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देता है। तो आप परेशान ना हो, आप बस एक बात सोच लें, डिसाइड कर लें कि आपने अल्लाह ताला का फेवरेट बनना है, पसंदीदा। आप ये चाहती हैं कि मुझसे अल्लाह ताला मोहब्बत करें, या आप ये चाहती हैं और यकीनन आप नहीं चाहेंगी कि अल्लाह ताला आपसे नफरत करे। नफरत तो किसी इंसान की भी बर्दाश्त नहीं होती। वो किसी ने कहा प्यार की आंच से चाहो तो पिघल सकता है,
वरना नफरत का ये पत्थर तो बहुत भारी है। तो हमारा दिल अल्लाह ताला की पसंद, उसकी मोहब्बत की वजह से पिघल सकता। तो आप अल्लाह ताला की फेवरेट बनना चाहती हैं या आपको उसकी मोहब्बत की जरूरत नहीं है? अगर मोहब्बत की जरूरत नहीं तो नफरत तो मिलेगी। एक बार डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला अपने अहकामात की नाफरमानी करने वालों को तो फेवरेट नहीं बनाता। आप अपनी जिंदगी में देखिए, क्या वो लोग जो आपसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और आपसे बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं, और जो आप कहें उससे बिल्कुल ऑपोजिट चले जाते हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं? मोहब्बतें तो कहीं खो जाती हैं, अल्लाह ताला ही दिलों से खींच लेते हैं। दूसरा सवाल ये करना चाहती हूँ कि क्या आपने अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद का मुकम्मल तौर पर इल्म हासिल किया है? जब आप हश्र के मैदान में खड़ी होंगी अल्लाह ताला के सामने और इसका जवाब नहीं में हुआ तो क्या होगा? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम के कदम हश्र के मैदान में अपनी जगह से उठ नहीं सकेंगे जब तक कि वो 5 बातों का जवाब ना दे ले। उम्र किन कामों में गुजारी, जवानी किन कामों में पुरानी कर दी, माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, इल्म कितना हासिल किया और उसके मुताबिक कितना अमल किया, फिर क्या जवाब देंगे? एक लम्हे के लिए सोचिए कि दुनिया की नजरों में बेहतरीन बनने की ये ख्वाहिश मुझे कहां ले जा रही है? मुझे दुनिया वालों में से किसी ने क्या देना है? कोई मुझे अप्रिशिएट भी कर देगा एक लम्हे के लिए, फिर क्या होगा? मैं एक छोटी सी अप्रिसिएशन के लिए अपने रब की कहर भरी नजरों को हर वक्त अपने ऊपर पड़ते रहने दूं? जिस दिन मेरी मौत आएगी, मैं कब्र में उतरूंगी, तो मैं अल्लाह ताला के नजदीक तो बिग लूजर होंगी, मैं तो सब कुछ हार दूंगी अगर आज मैं डिसीजन नहीं करूंगी। क्या आप लूजर बनना चाहती हैं? कौन है जिसे कब्र में नहीं उतरना? अभी रमजान में जो कुछ होने वाला है, जरूर यहाँ पे कहना चाहती हूँ, ये ज़मनन ये बात यहाँ आ गई कि देखिए, घर पे रहें, महफूज रहें का नारा तो सभी लगा रहे हैं, स्टे होम स्टे सेफ। मैं समझती हूँ बगैर जरूरत के किसी को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए वबा के दौर में। और अल्लाह ताला ये कहते हैं, अपने घरों में वकार से रहो, घर पर रहें। आज लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, घर रहें। मर्द भी औरतें भी, निकलना तो है लेकिन उसूल ज़ाब्ते फॉलो करने हैं, क्योंकि मामला सादा नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि अल्लाह ताला के दिए हुए लाइफस्टाइल के मुताबिक अपने उन हिफाजती तदाबीर को आप अडॉप्ट नहीं करेंगे? आखिर क्यों? इनकार की कोई वजह होती है। आपका रब आपको हुक्म दे और आपका अमल उसकी नफी करे, ये हमें जेब तो नहीं देता। तो जो चीज आपको हिजाब के लिए तैयार करेगी ना, वो यही है कि मैंने बिग लूजर नहीं बनना, मैंने अपना सब कुछ नहीं गंवाना, मैंने नाकाम नहीं होना। ये वो सोच है जो आपको हिजाब की हकीकत समझने के लिए तैयार करेगी कि हिजाब क्या है, उसका मकसद क्या है, उसके क्या फवायद है। इस तरह आपका हिजाब का सफर शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो हमने देखा हिजाब क्यों करना है। हिजाब का मकसद इज्जत की हिफाजत है। हिजाब मर्दों के बुरे इरादों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। हिजाब ही मर्दों को सिग्नल देता है कि हिजाब करने वाली शर्मो हया वाली है, जो कि बुरे इरादों से देखना गवारा नहीं करेगी। सुभान अल्लाह, हमारा दीन कितना प्यारा। रियली कितनी बड़ी तादाद हमारी सोसाइटी में ऐसी खवातीन की है जो कभी अपने ऊपर बुरी नजर नहीं पड़ने देना चाहती, लेकिन हिजाब की हकीकत को न समझने की वजह से हिजाब भी नहीं कर पाती। तो ये हिजाब किसके लिए है? याद रखिएगा, ये किसी इंसान के लिए नहीं है, हिजाब अल्लाह ताला के लिए है। अल्लाह ताला के यहाँ किसी ऐसे अमल का अजर नहीं है जो अमल अल्लाह ताला की रजा, उसकी खुशी के लिए ना हो। मुसलमान लड़की, मुसलमान औरत अल्लाह ताला के लिए हिजाब करती है। हर मुसलमान लड़की, हर मुसलमान औरत को सोचना चाहिए कि अगर मैंने लोगों की परवाह की, अगर मैंने सोचा कि लोग क्या कहेंगे,
लोग क्या सोचेंगे, तो मैं अल्लाह ताला के मुकाबले में लोगों को बड़ा मकाम दूंगी। और जब मैं अल्लाह ताला के पास जाऊंगी तो कोई मेरा साथ नहीं देगा, मैंने अकेले ही अपने रब को फेस करना है जो सबसे बड़ा है। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, इससे हमारा क्या ताल्लुक। हशर के मैदान में वो बॉदर भी नहीं करेंगे। हम कहीं फंसे हुए हो, आज भी वो बॉदर नहीं करते। तो इस्लाम पर अमल पैरा होने के लिए अल्लाह ताला की तरफ देखना है, लोगों की खातिर अल्लाह ताला को नहीं छोड़ना, उसके अहकामात को नहीं छोड़ना। तो किसी ने काम नहीं आना, किसी ने बॉदर नहीं करना, हमने खुद अपने रब को फेस करना। उस दिन के लिए तैयारी कर लें, उस दिन के लिए अब इरादा कर लें। इस अंदाज से नहीं सोचना, बल्कि यूं सोचना है कि हिजाब मेरे और मेरे रब के दरमियान का मामला है, ये मेरे और लोगों के दरमियान का मामला नहीं है। मेरे और लोगों के दरमियान का मामला तो महज इतना है कि लोगों की बुराई के और मेरे दरमियान हिजाब रुकावट। तो हिजाब हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, हया का आईनादार है। हिजाब जिंदगी के चमन का निखार है। हिजाब तो हया की खुशबू है। हिजाब तो वफा की महक है। हिजाब ईमान की पहचान है। हिजाब रब के कुर्ब का निशान है। हिजाब एतमाद है, वकार है, हया की बहार है। हिजाब औरत की इज्जत और वकार है। हीरा बने हीरा जो कीमती और नायाब होता है, ऐसा पत्थर न बने जो फेंक दिया जाता है। मुसलमान औरत का हिजाब बताता है कि ये कोई आम औरत नहीं है, मुसलमान औरत है। काबे का गिलाफ बताता है कि ये कोई आम घर नहीं है, अल्लाह का घर है। और हिजाब बताता है ये आम औरत नहीं है, ये मुसलमान औरत है। हिजाब हया का निशान है। हिजाब ईमानी अमल है। हिजाब इज्जत की अलामत है। हिजाब औरत की आजादी है। औरत को हिजाब का हक क्यों नहीं दिया जाता? कल तक हिजाब पर पाबंदी थी तो फ्रांस में फाइन होता था, बहुत सारे ममालिक में होता है। आज जो हिजाब ना करे, मर्द हो या औरत, आज उसको फाइन होता। सुभान तेरी कुदरत। अल्लाह ताला भी कैसे मकाम तक, कैसे मोड़ तक ले आते हैं। सोचिए, अगर कोई तहजीब औरत को मजबूर कर देती है कि वो अपने बदन को खोले, तो आप औरत को हक क्यों नहीं देते कि वो अपने आप को ढांप सके? औरत का ये हक है कि वो अपने आप को ढांप सके, कोई उसके इस हक को नहीं छीन सकता। लेकिन आज दुनिया भर में औरत के इस हक से उसे महरूम किया गया है। औरत पाबंदे सलासल है। औरत मजबूर है अपना फेस ओपन करने के लिए। कितनी जगहों पर औरत को मजबूर किया जाता है अपना सीना ओपन करने के लिए। कितनी जगहों पे उसे मजबूर किया जाता है कि वो अपने बाजू ओपन कर दे या टखनों से ऊपर अपने लिबास को कर ले। और अब देखिए कि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे जब हमारी बच्चियों की, खवातीन की एक बड़ी तादाद बाहर आई, तो उनको जिस किस्म के ड्रेसेस पहनाए जाते हैं, आपका क्या ख्याल है कि उससे मुआशरे में पाकीज़गी की लहर दौड़ रही है, मुआशरा पाक हो रहा है? उन ड्रेसेस का नफा क्या है? मुझे ये बताइए, उसका फायदा क्या है? अगर औरत का सीना खुला हुआ नजर आएगा, अगर औरत का उसकी पैंट और उसकी शर्ट के दरमियान से उसकी कमर झलकेगी, तो फायदा किसको है और नुकसान किसका है? औरत को अगर किसी चैनल पे खूबसूरत बना के बिठा दिया जाता है ताकि सब लोग देख के खुश हो, तो उसके बाल, उसके गाल और उसका जिस्म किस चीज पे उसका इख्तियार रह जाता है? जो लोग पर्दा स्क्रीन पे लेके आते हैं ना, वो बालों पर औरत का हक खत्म कर देते हैं, उसके चेहरे पर उसका हक खत्म कर देते हैं, उसकी बॉडी पर फिर उसका अपना हक नहीं रह जाता, फिर उनका हक हो जाता है जिनके यहाँ वो काम करने के लिए आई है। तो ये कैसी एम्पावरमेंट है? तो ये बड़ा पावरफुल गारमेंट है जो पावर औरत के हाथ में देता है, कंट्रोल औरत के हाथ में आ जाता है। यहाँ ये भी देखने की जरूरत है कि अगर सर ढांप ले तो क्या इसको हिजाब कहेंगे?
अगर सर ढांपने के बाद पूरा जिस्म खुला हुआ है और नीचे वही लिबास है, तो उसके बारे में समझा जाता है कि हेड कवर कर लिया तो ये हिजाब है। ये हिजाब नहीं है। हाँ, दोनों चीजों में ये जरूर फर्क है कि सर ढांपने वाले का मामला सर न ढांपने वाले की तरह नहीं है, लेकिन सिर्फ सर ढांपना पूरे हुक्म पर अमल नहीं है। हाँ, जो इब्तिदा करना चाहे कि वो अभी अपने अंदर इतनी कुव्वत नहीं पाती, तो ठीक है, पहले हेड कवर कर लें, फिर बॉडी कवर कर लें, फिर फेस भी कवर कर लें। जिस स्टेज पर जो जितना पावरफुल है उतना पावरफुल डिसीजन ले सकता। इसी तरह सिर्फ सीने पर दुपट्टा लेना हिजाब नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी ओढ़नियां या अपने दुपट्टे अपने सीने पर डाल लेते हैं और दलील ये देते हैं कि सूरह नूर के हुक्म से ये पता चलता है कि अपने ओढ़नियों को अपने सीनों पर फैला लें। तो इस हुक्म का ये मतलब नहीं है कि सर को खुला छोड़ दें। इसका मतलब ये कि जो हुस्न अल्लाह ताला ने औरत को दिया है और ऐसे आजाद जिनमें कशिश है उनको छुपा ले। इसका मतलब है कि सिर्फ अपने सामने कपड़ा डाल लेने से हिजाब का मकसद पूरा नहीं होता। देखें, सूरह नूर का हुक्म जो है वो घर के अंदर के लिए है। बाहर के अहकामात जो है वो सूरह अहज़ाब में आए हैं। कुछ खवातीन और बच्चियां ये समझती हैं कि सर पर 3 या 4 इंच का कोई बैंड रख लिया तो ये हिजाब है। हिजाब नहीं है। कुछ खवातीन ये महसूस करती हैं कि दुपट्टा ले लिया, बारीक दुपट्टा, उसमें से सर का अगला हिस्सा भी नजर आ रहा है, पीछे से भी बाल नजर आ रहे हैं और उसकी वजह से गला भी खुला हुआ है और जिस्म पर पहने हुए कपड़े भी इतने बारीक हैं जिसकी वजह से जिस्म झलक रहा है। अगर बारीक नहीं भी है तो जिस्म पूरी तरह से नुमाया है, तो ये हिजाब नहीं है जिस हिजाब का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारा ड्रेस इतना ढीला ढाला है उसकी वजह से जिस्म की शेप नजर नहीं आती। अगर ऊपर से हम हेड स्कर्फ ले लें और नीचे हमारी शलवार कमीज या नीचे जो भी किसी कौम का लिबास है वही रहे तो इससे हमारा हिजाब हो जाता है। ये भी हिजाब नहीं है। फिर हिजाब की हकीकी सूरत क्या है, इंशाअल्लाह हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल देखेंगे सूरह अल-अहज़ाब में इंशाअल्लाह। अब तक हमने कुछ बेसिक चीजों को क्लियर करने की कोशिश की है और मैं समझती हूँ कि ऐसे मौके पर डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह। तो अब भी डिसाइड कर लें। और रमजानुल मुबारक है और रमजान में गैर रमजान के मुकाबले में हर नेक अमल का अजर बढ़ जाता है। आज आप इरादा कर ही डालें, आज आप अपने रब से मदद मांग लें, दुआ कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत होगी इंशाअल्लाह। तो आइए सूरह अन-नूर का अगला हिस्सा देखते हैं। वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और तुम में से जो मर्द और औरतें बगैर निकाह के हैं उनके निकाह कर दो, और तुम्हारे गुलामों और तुम्हारी लौंडियों में से जो नेक हैं उनके भी, तो अल्लाह ताला अपने फजल से उन्हें गनी कर देगा और अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाला, सब कुछ जानने वाला है। इस्लाम अपने मुआशरे में किसी को बगैर निकाह के बैठे रहने की इजाजत नहीं देता। इसी वजह से गुलाम और लौंडियों के बारे में ये हुक्म दिया है कि उनके भी निकाह कर दो। अगर कोई गरीब है तो अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से गनी कर देगा, और जो निकाह की ताकत ना पाए वो लाजमन पाक दामनी इख्तियार करें यहां तक कि अल्लाह ताला अपने फजल से उन्हें गनी कर दे। और तुम्हारे गुलामों में से जो मुकातिबत यानी आजादी की तहरीर चाहते हैं, अगर तुम उनमें कोई भलाई जानते हो तो उनसे मुकातिबत कर लो और उनको उस माल में से दो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है। और अपनी लौंडियों को अगर वो पाक दामन रहना चाहती हो तो बदकारी पर मजबूर न करो कि तुम दुनिया की जिंदगी का कुछ फायदा हासिल करो, और जो शख्स उनको मजबूर करेगा तो उनकी मजबूरी के बाद यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। शादी की इस्तिताअत हासिल होने तक पाकदामनी के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफली रोजे रखने की तलकीन की है और आपने फरमाया, या माशर शबाब, ए नौजवानों के गिरोह, तुम में से जिसे भी निकाह करने के लिए माली ताकत हो उसे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि ये नजर को नीची रखने वाला अमल है। और जो कोई निकाह की गुर्बत की वजह से ताकत ना रखता हो उसे चाहिए कि रोजे रखे,
کیونکہ روزہ اس کی نفسانی خواہشات کو توڑ دے گا. بخاری کی 5066 نمبر روایت ہے. تو لونڈیوں کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو. بدکاری سے مراد یہاں قہبہ گری ہے، یعنی پروسٹیٹیوشن. تو دنیاوی مال کے لیے قہبہ گری کے لیے کل بھی مجبور کیا جاتا تھا، آج بھی کیا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنی آزاد مرضی سے بدکاری کرنا چاہے تو خود ذمہ دار ہے. اگر مالک پیشہ کرائے تو مجرم مالک ہے، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عذاب کا مستحق ہوگا. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح آیات اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور متقیوں کے لیے ایک نصیحت بھی نازل کی ہے. واضح آیات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں غلاموں اور بغیر نکاح کے لوگوں کے نکاح کا حکم دیا گیا، جس میں پروسٹیٹیوشن پر پابندی عائد کی گئی، اور متقیوں کے لیے ایک نصیحت بھی نازل کی ہے. یہ تذکرہ اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کا سوچا بھی نہ جا سکے. اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت کی ہے کہ نصیحت ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہے. رکو نمبر 11 ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ. اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایک طاق کی سی ہے جس میں ایک چراغ ہے. چراغ ایک فانوس میں ہے. وہ فانوس ایسا ہے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا. وہ چراغ زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی. قریب ہے کہ اس کا تیل خود ہی روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو. نور پر نور ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. نور کی مثال انسان کی محدود سمجھ کے لیے ایک غیر محدود ذات کے تصور کو قریب لانے کے لیے دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے زمین و آسمان روشن ہے. سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہادی ہے آسمان والوں اور زمین والوں کا، وہ ان دونوں میں سورج، چاند اور ستاروں کی تدبیر کر رہا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو جو دعا کرتے تھے اس میں یہ کلمات بھی ہیں وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیری ہی تعریف ہے، تو زمین اور آسمان کا نور ہے. یہ صحیح بخاری کی 1120 نمبر روایت ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار تمام مخلوقات کو خاکستر کر دے جہاں تک اس کی نگاہ پڑے. صحیح مسلم کی 179 نمبر روایت. تو اس کے نور کی مثال یعنی جس نور کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، ایمان والوں کے دلوں میں ایمان، اسلام اور قرآن کا نور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نور کی مثال دی ہے کمشکاتن، ایک طاق کی سی ہے. طاق سے مراد بندہ مومن ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی روشنی سارے جہان میں پھیلتی ہے. اب اپنی مثال کو دیکھیں، آپ کے دل کے اندر نور ہوگا تو آپ کی زبان سے بھی نور کا اظہار ہوگا، عمل سے بھی یہ روشنی دوسروں تک پہنچے گی. جس میں ایک چراغ ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے، یعنی طاق میں چراغ رکھا ہوا ہے. چراغ سے مراد ایمان کی استعداد ہے. چراغ ایک فانوس میں ہے. فانوس اس شیشے کو کہتے ہیں جس کے اندر چراغ رکھا جاتا ہے. فانوس سے مراد دل ہے. وہ چراغ زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے. زیتون کا درخت طویل عمر والا ہوتا ہے جس کا ہر حصہ مفید ہے، یعنی اس کے پتے، اس کی شاخیں، اس کے اولیوز، اس کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو انسانوں کے لیے مفید نہ ہو.
तो जैतून के मुबारक दरख्त से मुराद कुरान मजीद है, जो अल्लाह ताला का कलाम है, जिसकी हर चीज मुफीद है, जो ना शर्की है ना गरबी। इसका मतलब है कि ये दरख्त एक ऐसे खुले मैदान और सहरा में है कि इस पर धूप सिर्फ सूरज निकलने या गुरूब होने के वक्त नहीं पड़ती, सारा दिन धूप में रहता। जैतून के दरख्त से कुरान मजीद मुराद ली गई है। इसके शर्की या गरबी होने से मुराद सारी दुनिया के लिए इसका इल्म आम है। इसका इल्म सारी जिंदगी के लिए है। इसका इल्म सिर्फ एक बार हासिल करने वाला नहीं, जिंदगी के आगाज से इख्तिताम तक है, माँ की गोद से कब्र की गोद तक। करीब है कि इसका तेल खुद ही रोशन हो जाए, अगरचे उसे आग ने छुआ भी ना हो। तेल से मुराद कुरान मजीद का इल्म और उसका फहम है। कुरान मजीद की समझ इंसान के दिल के अंदर उतरती है। अक्लो शऊर से काम लेते हुए वो उसे समझने की कोशिश करता है। दिल ही से तो इंसान की जिंदगी के फैसले होते हैं। इस एतबार से इंसान पर दिल को कंट्रोल हासिल है। इंसानी जिंदगी की गाड़ी उसका दिलो दमाग चलाता है, और दिल का स्टीयरिंग अगर ख्वाहिशात के हाथ में हो तो यही दिल दलदल बन जाता है, जहां फंसने वाला ख्वाहिशात के साथ मजीद नीचे की तरफ धंसता चला जाता है और निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं पाता। दिल को अगर अल्लाह ताला की रजा अजीज हो तो यही दिल रहमान की बस्ती बन जाता है, जहां रब की रोशनी के रंग फूटते हैं, जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत परवान चढ़ती है, जहां कुछ कर गुजरने की तमन्ना बेदार होती है, जहां अपनी हस्ती को रब पर निछावर करने की आरजू बेदार होती है, जहां जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग रब की रजा का जामिन बन जाता है। जिस दिल को रब की रजा मतलूब होती है, वो अल्लाह ताला की सिफात का इल्म हासिल करता है, उन पर गौर फिक्र करता है। जिस दिल के अंदर रब की मार्फत उसकी पहचान होती है, उसके लिए अल्लाह ताला की खुशी सबसे ज्यादा कीमती बन जाती है। ये दिल ऐसा है, इस पर ख्वाहिशात हुकूमत करें तो ये दिल रब की रोशनी से महरूम हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ से दुखी दिल के साथ लौट रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के नूर की पनाह के लिए दुआ की थी। औज़ु बिनूरी वजहिकल्लज़ी अशरक़त बिहि ज़ुलुमात वसलुहा अलैहि अमरद दुनिया वल आखिरा। मैं तेरे चेहरे के नूर की पनाह मांगता हूँ, जिसकी वजह से तमाम जुल्मतें दूर हो जाती हैं और जिसकी वजह से दुनिया और आखिरत की इस्लाह हो जाती है। फिर फरमाया नूर पर नूर है, यानी आग की रोशनी और जैतून के तेल की रोशनी। इंसान के अंदर हक की तलब मौजूद होती है। ये तलब पावरफुल है, गोया ये पेट्रोल है कि आग करीब भी आएगी तो भड़क उठेगी। अगर इस तलब को जाया ना किया जाए तो हरदम हक को पाने के लिए बेताबी रहती है। इसी वजह से मोमिन को जहां से भी अल्लाह ताला का नूर मिले वो बेताब होकर लपकता है, क्योंकि इसी से उसका दिल, उसकी जिंदगी रोशन हो जाती है। अंदर की रोशनी यानी हक की तलब और बाहर से मिलने वाला अल्लाह ताला का इल्म, दोनों मिल जाएं तो रोशनी पर रोशनी बढ़ने के असबाब पैदा हो जाते हैं। अल्लाह ताला अपने नूर की तरफ जिसको चाहता है हिदायत देता है, यानी जो भी लपकना चाहे। ये नूर अल्लाह ताला की जात की पहचान, उसकी मार्फत, उसका ताल्लुक तलब करने वाले को मिलता। अल्लाह ताला से दुआ है हमें ये ताल्लुक नसीब हो जाए। फी बुयूतिन अज़ीनल्लाहु अन तुरफा व युज़करा फीहा अस्मुहु युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वी वल आसाल। उसकी रोशनी पाने वाले उन घरों में होते हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि वो बुलंद किए जाएं और जिनमें उसके नाम को याद किया जाए। वो उसमें सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान करते हैं। अल्लाह ताला के नूर की कंदीलें मस्जिदों और दीन के तालीम के मराकिज में रोशन होती हैं। अल्लाह ताला के नूर की तरफ हिदायत पाने वाले उन घरों में रहते हैं जिनको बुलंद करने और उनमें अल्लाह ताला का जिक्र करने का उसने हुक्म दिया है। घरों से मुराद अल्लाह के घर, मस्जिदें और उसके दीन की तालीम के मराकिज हैं। घरों को बुलंद करने से मुराद घरों की दीवारें उठाना, घरों को तामीर करना है। इससे मुराद अल्लाह ताला के घरों को शिरकिया अफाल व अक़वाल से पाक करना भी है।
अल्लाह ताला के घरों को तामीर करने का मकसद अल्लाह ताला को याद करना, उसकी बड़ाई बयान करना है, और घरों को बुलंद करने का मकसद अल्लाह ताला की इबादत करना भी है, उसके दीन की तालीम देना भी है। और दुनिया में अल्लाह ताला से मोहब्बत रखने वाले वो अफराद भी हैं जो घरों की तामीर के लिए, उन घरों की आबादकारी के लिए मसरूफ रहते हैं। जमीन वालों में से मुंतखब लोग, चुने हुए, जैसे अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से खिदमत कबूल की, अंबिया से भी की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी की। सैयदना उस्मान रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद बनाए और उसके जरिए से अल्लाह ताला की रजा चाहे तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में उस जैसा घर बना देता है। सही बुखारी की 450 नंबर रिवायत है। याद रखिएगा, ये इस्लाम का वो दौर है जब मस्जिद और मदरसा एक ही जगह होते थे, यानी तालीमी इदारा और इबादत का अलग अलग नहीं होते थे। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक शहरों में सबसे महबूब मकामात मस्जिदें हैं और सबसे बुरे और नापसंदीदा मकामात बाजार हैं। ये मुस्लिम की 671 नंबर रिवायत। आज हमारे यहाँ बाजार, मॉल्स आबाद होते हैं, उनकी आबादकारी के लिए कोशिशें की जाती हैं, लेकिन एक छोटे से वायरस की वजह से सारी आबादकारी धरी की धरी रह जाती है। तो मॉल्स के साथ और बाजारों के साथ लोगों के मफादात वाबस्ता होते हैं, इसलिए भरपूर कोशिशें करते हैं, तब जाके बाजार आबाद होते हैं। तो क्या अल्लाह ताला के ताल्लुक की किसी को जरूरत नहीं है? इसके लिए तमाम करना, अल्लाह ताला के घर बनाना, उसके लिए कोशिशें करना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आप अपने दिल पर हाथ रख कर सवाल कीजिएगा, क्या मुझे अल्लाह ताला का नूर चाहिए? क्या मुझे उसकी रोशनी चाहिए? क्या मुझे अपने दिल में अपने रब की यादों को बसाना है? क्या मुझे उससे गहरा ताल्लुक कायम करना है? याद रखिएगा, ये ताल्लुक हिदायत के बगैर मुमकिन नहीं, और हिदायत से मुराद नफामंद इल्म और अमले सौले की तौफीक है जो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। तो नफामंद इल्म किताब व सुन्नत का है, कुरान मजीद का और हदीस रसूल का है। अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया कि उसके नूर की तरफ वो हिदायत पाते हैं जो ऐसे घरों को तामीर करते हैं जिनमें अल्लाह ताला का नाम बुलंद किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोशिश अल्लाह ताला की तौफीक से दुनिया भर में लोग जारी रखे हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबको भी ऐसी कोशिशें करने की तौफीक अता फरमाए। रिजालुल्लाह तुल्हिहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इकामिस सलाति व ईताइज़ ज़का, वो लोग जिन्हें तिजारत और खरीदो फरोख्त अल्लाह ताला की याद से और नमाज कायम करने से और ज़कात अदा करने से गाफिल नहीं करती, वो उस दिन से डरते रहते हैं जिसमें दिल और आंखें उलट जाएंगी। मसाजिद को और दीनी तालीम के इदारों को वो लोग आबाद करते हैं जो रब की तस्बीह करते हैं, उसके जिक्र पर दुनिया और उसके मशागिल को तरजीह नहीं देते। उन्हें तिजारत और खरीदो फरोख्त ऐसा मशगूल नहीं करती कि उन्हें रब ही याद ना आए, ताकि अल्लाह ताला उन्हें उनके आमाल की बेहतरीन जज़ा दे और अपने फजल से उनको और ज्यादा दे। और अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। अहले ईमान को अल्लाह ताला नेकियां कई गुना बढ़ा चढ़ाकर अता करेगा। यहाँ रिस्क है मुराद जन्नत है। जन्नत में अल्लाह ताला के रिस्क की फरावानी होगी। और जिन लोगों ने कुफ्र किया है उनके अमाल सहरा में शराब जैसे हैं, जिसको प्यासा पानी ख्याल करता है, हत्ता कि जब वहां आया तो उसने उसको कुछ भी ना पाया और अपने पास अल्लाह ताला को मौजूद पाया। फिर अल्लाह ताला ने उससे उसका पूरा हिसाब चुका दिया और अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। अमाल से मुराद वो अमाल हैं जो काफिर भी करते रहते हैं, जैसे सिला रहमी, सदका व खैरात, चैरिटी के दीगर काम, हॉस्पिटल्स बनाना, गरीबों की खिदमत करना, बच्चों की तालीम का इंतजाम करना। बैतुल्लाह की तामीर और तालीम का इंतजाम करने वाले भी कल काफिर थे। हाजियों को पानी पिलाते थे, अगरचे वो काफिर थे,
लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ उनके अमाल की कोई कदर कीमत नहीं रह जाती। तो जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके अमाल सहरा में शराब जैसे हैं। शराब से मुराद ऐसी रेत है जहां पानी दिखाई देता, वो दूर से चमकती है, करीब जाओ तो कुछ दिखाई नहीं देता। इसी तरह से उनके अमाल की चमक दमक बहुत है, लेकिन उन अमाल की वजह से कल अजर मिलने वाला नहीं है। और अपने पास अल्लाह ताला को मौजूद पाया जिसने उसका पूरा पूरा हिसाब चुका दिया। ये मिसाल उन काफिरों की है जो झूठी तमन्नाओं पर जीते हैं। ये मिसाल खुद साख्ता दीन के बारे में खुशगुमानियों में मुब्तला लोगों की भी है जिनका झूठा तिलिस्म मौत के बाद टूट जाता है। औ कज़ुलुमातिन फी बहरिल लुज्जी यग़शाहु मौजुम मिन फौक़िही सहाब, या जैसे इंतहाई गहरे समंदर में तारीकियां हों जिसे एक मौज ढांपती है, उसके ऊपर एक और मौज है, उसके ऊपर एक बादल है, ऊपर तले कई अंधेरे हैं। जब आदमी अपना हाथ निकाले तो उसे करीब से न देख पाए, और जिसको अल्लाह ताला ही नूर न दे उसके लिए कोई नूर नहीं। या जैसे गहरे समंदर में तारीकियां हों जिसे एक मौज ढांपती है। जुल्मत से यहां मुराद अंधेरे हैं और गहरे समंदर से मुराद दुनिया है। कुफ्र गहरे समंदर का अंधेरा है जहां कुछ भी सुझाई नहीं देता, मौज पर मौज है। मौजों से मुराद दुनिया की जिंदगी की मौजें हैं, यानी वक्त की लहरें, गुजरने वाला वक्त है। उसके ऊपर एक बादल है, बादल से मुराद काफिराना एतकाद है। ऊपर तले कई अंधेरे हैं, अकीदे के, शिर्क के, गुमराहियों के, अल्लाह ताला के अजाब से और अंजाम से नावाकफियत के अंधेरे हैं। जब आदमी अपना हाथ निकाले तो उसे करीब से न देख पाए। दूसरी मिसाल में कुफ्र के अंधेरों को समंदर के अंधेरों से वाज़े किया कि दुनिया की जिंदगी में जो लोग हिदायत नहीं पाते, कुरान का इल्म नहीं सीखते, हदीस का इल्म नहीं सीखते, तो उनके लिए गुजरते वक्त और हालात में सही रवैया रखना मुमकिन नहीं रहता। और समंदर के ऊपर बादल है, यानी काफिराना एतकादात हैं जो गुमराहियों पर मुश्तमिल है। जैसे गहरे समंदर के अंधेरों में जहां समंदर के ऊपर बादल छाए हुए हो, मौज पर मौज हो, हद को हद सुझाई नहीं देता, ऐसे ही काफिर पर उसके काफिराना एतकादात का इतना गलबा होता है उसे हक दिखाई नहीं देता, इसलिए वो हिदायत नहीं पा सकता। और जिसको अल्लाह ताला नूर ना दे उसके लिए कोई नूर नहीं। अल्लाह ताला का नूर उसकी हिदायत, उसका कलाम, उसकी किताब कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है जो जिंदगी गुजारने का प्रोग्राम है। इससे मुराद आखिरत में मैदान हशर में मिलने वाला नूर भी है। तो अल्लाह ताला ने आयत के आखिर में फरमाया कि इन जुल्मतों को दूर करने का इलाज वाहिद अल्लाह का दीन है। उसका कुरान और उसके नबी की इत्तिबा के बगैर ये नूर हासिल नहीं होगा, तारीकी दूर नहीं होगी। रुकू नंबर 12 है, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्दी वत्तैरु साफात। क्या आपने नहीं देखा कि यकीनन अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करता है जो आसमानों में है और जो जमीन में है, और परिंदे भी जो पर फैलाए हुए हैं। हर एक ने यकीनन अपनी नमाज और तस्बीह को जान लिया है, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला है जो कुछ भी वो करते हैं। अल्लाह ताला ने शऊर दिलाया है कि इस कायनात में हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। अल्लाह ताला हर एक के अमाल से बाखबर है, उसने कायनात में हरकत के मौके दे रखे हैं। शऊर दिलाया कि जो कुछ उसके इल्म में है उस पर वो गिरफ्त करेगा। लिहाजा शऊर और इरादे के साथ अल्लाह ताला की सिफात का इल्म हासिल करो, अपनी जिंदगी के प्रोग्राम कुरान मजीद और सुन्नत रसूल का इल्म हासिल करो, और अल्लाह की इताअत और तस्बीह में मशगूल हो जाओ। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और आसमानों और जमीन में अल्लाह ताला ही की बादशाहत है, उसी की तरफ सबको लौट कर जाना है, क्योंकि अल्लाह ताला से भागने की कोई जगह नहीं। लिहाजा अल्लाह ताला से मत भागो। क्या आपने देखा नहीं कि यकीनन अल्लाह ताला बादल को चलाता है, फिर आपस में मिला देता है, फिर उसे तय बतय बनाता है, फिर आप बारिश को देखते हैं उसके दरमियान से निकलती है, और वो आसमान के उन पहाड़ों से
औले नाजिल करता है जो उस आसमान में है, फिर जिस पर चाहता है उसको पहुंचाता है और जिससे चाहता है फेर देता है। करीब है कि उसकी बिजली की चमक निगाहों को ले जाए। अल्लाह ताला ने बारिश की मिसाल से यकीन दिलाया है कि बारिश एक हम आहंग अमल है। इज्तिमाई अमल के नतीजे में बारिश वजूद में आती है। जमीन से लेकर आसमान तक होने वाला अजीम अजीम अमल है जो जारी है, फिर बारिश बरसती है। अगर ऐसे में सूरज को फकत अपनी फिक्र लाक रहे, जैसे क्वारंटाइन में और लॉकडाउन में हर कोई अपनी अपनी फिक्र कर रहा है। अगर समंदर ये चाहे कि मुझे किसी और की क्या जरूरत है और फिजाएं ये चाहे कि मैं ही तो हूं, तो फिर बारिश का अमल कैसे वजूद में आएगा? और बिजलियों के चमकने से मुराद वो बिजलियां हैं जिनसे उम्मीद बांधी जाती है। ये चमक अल्लाह ताला की कुदरत को जाहिर करती है। फिर फरमाए युकल्लिबुल्लाहुल लैला वन नहार, और अल्लाह ताला ही रात और दिन को पलटाता है। बिलाशुबा आंखों वालों के लिए इसमें यकीनन इबरत है। अल्लाह ताला ही रात और दिन को पलटाता है। रात दिन के बदलने से कभी के दिन लंबे, कभी की रातें। अल्लाह ताला बादलों को हटाकर दिन के अंधेरे को दूर कर देते हैं, सूरज की रोशनी से जमीन को चमका देते हैं, और बादलों को हटाकर रात की तारीकी को चांद की रोशनी से दूर कर देते हैं। यूं अंधेरों और नूर का कायनाती मंजर दिखाते हैं कि रोशनियां अल्लाह के हुक्म की पाबंद, तारीकियां अल्लाह के हुक्म की पाबंद, सूरज अल्लाह का पाबंद, चांद अल्लाह का पाबंद, तारे अल्लाह के पाबंद, कायनात की एक एक चीज उसकी पाबंद है। इंसान क्यों नहीं पाबंद होता? और अल्लाह ताला ने हर जानवर को पानी से पैदा किया है। फिर उनमें से कोई पेट के बल चलता है, और उनमें से कोई 2 पांव पर चलता है, और उनमें से कोई 4 पांव पर चलता है। अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। हैवानात की असल पानी है, और इनकी असल का एक होना जाहिर करता है कि कायनात का खालिक व मालिक और हैवानात और इंसानों का खालिक व मालिक एक है। फिर उनमें से कोई पेट के बल चलता है, सांप, मछली और इसी तरह के दूसरे जानवर पेट के बल चलते हैं। कोई 2 पांव पर जैसे इंसान और दीगर परिंदे, और इनमें से कोई 4 पांव पर चलता है, चौपाए, दीगर हैवानात वगैरह। बिलाशुबा यकीनन हमने वाज़े आयात नाजिल कर दी हैं, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है सीधी राह की तरफ हिदायत देता है। आयात मुबय्यनात से मुराद कुरान हकीम है जो जिंदगी की कामयाबी के लिए वाज़े बयान है। और वो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला और रसूल पर ईमान लाए और हमने इताअत की। फिर इसके बाद उनमें से एक गिरोह फिर जाता है, और ये लोग हरगिज ईमान लाने वाले नहीं हैं। और जब उन्हें अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे, तो अचानक उनमें से एक गिरोह मुंह मोड़ने वाला होता है। तो मुंह मोड़ने वाले मुनाफिक हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की मिसाल दी है उस बकरी की तरह जो 2 रेवड़ों में मारी मारी फिरती है, कभी इस रेवड़ में आती है, कभी उसमें जाती है, मफाद के पीछे है। मुस्लिम की 2784 नंबर रिवायत। और अगर हक उन्हीं का हो तो रसूल की तरफ फर्मा बरदार बनकर आ जाते हैं, खुशी खुशी हक पर ना होते हुए फरार का रास्ता इख्तियार करते हैं। दिलों में चूंकि ईमान की हकीकत नहीं बैठती, इसलिए ईमानी रास्ते से फरार हो जाते हैं। फरमाया क्या उनके दिलों में बीमारी है, या वो शक में पड़े हुए हैं, या वो डरते हैं कि अल्लाह ताला और उसका रसूल उन पर जुल्म करेगा? बल्कि यही लोग जालिम हैं। मुआशरे का प्रेशर लोगों को डराता है। लोग सोचते हैं अगर हम बदल गए तो मुआशरे के लोग हमें कैसे कबूल करेंगे, हम उन लोगों के दरमियान कैसे रह सकेंगे। क्या पहला ख्याल खवातीन के दिल में हिजाब के बारे में नहीं आता? हमारे शौहर क्या कहेंगे, भाई क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, लोगों के दरमियान हम कैसे रहेंगे? अफी कुलूबिहिम मरदुन, क्या उनके दिलों में बीमारी है? ये सवाल इसलिए किया गया साबित हो जाए कि दिल के मरीज निफाक के मर्ज में मुब्तला है, या वो शक में पड़े हुए। ये सवाल नफरत और ताज्जुब के इजहार के लिए कितनी अजीब बात है कि खालिक और राज़िक के बारे में कोई शक में मुब्तला हो जाए। बल्कि यही लोग जालिम हैं, यानी जो अल्लाह के फैसलों पर राजी नहीं होते। रुकू नंबर 13 है,
इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिहि लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलैका हुमुल मुफ्लिहून। दर हकीकत मोमिनों की बात ही ये होती है जब उन्हें अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है कि वो उनके दरमियान फैसला कर दे। वो कहते हैं हमने सुना और हमने फर्मा बरदारी की और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। मोमिन इताअत करते हैं और काफिर मुंह मोड़ जाते हैं। वमन युतिल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ी फउलैका हुमुल फाइज़ून। और जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करे, मोमिन समोतात इसलिए करता है, उसे यकीन होता है अल्लाह ताला का फैसला ही उसके हक में मुफीद है, और अल्लाह ताला से डरे और उसकी नाफरमानी से बचे, तो यही लोग कामयाब होने वाले हैं। और उन्होंने अल्लाह ताला की कसमें खाई, अपनी पुख्ता कसमें, कि यकीनन अगर आप उन्हें हुक्म दें तो वो जरूर निकलेंगे। आप कह दें कसमें ना खाओ, मालूम इताअत ही काफी है। बिलाशुबह अल्लाह ताला उसकी पूरी खबर रखने वाला है जो तुम अमल करते हो। मुनाफिक अपना खोट छुपाने के लिए कसमें खाते थे, वरना वो हकीकी इताअत करने वाले नहीं थे। आप कह दे कसमें ना खाओ। मुनाफिकों को रोका गया कि सब लोगों को मालूम था कि वो कैसी इताअत करते हैं, यानी मानते हैं ये अल्लाह का हुक्म है, कबूल भी करते हैं, अमल नहीं करते। मालूम इताअत ही काफी है, यानी इताअत मारूफ है, सब जानते हैं। मुनाफिक की इताअत का सबको पता है। कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अब कह दे अल्लाह ताला की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। फिर भी अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो रसूल की सिर्फ वो जिम्मेदारी है जो उस पर बोझ डाला गया है, और तुम पर वो जिम्मेदारी है जो तुम पर बोझ डाला गया है। और अगर तुम उसकी इताअत करोगे तो हिदायत पाओगे, और रसूल के जिम्मे साफ साफ पहुंचा देने के सिवा कुछ नहीं। अगर तुम अल्लाह ताला की इताअत करोगे तो हिदायत पाओगे, अगर तुम रसूल की इताअत करोगे हिदायत पाओगे, इसके सिवा कोई हिदायत नहीं पा सकता। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने उनके साथ वादा किया है जो तुम में से ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, वो उनको जरूर जरूर बजरूर जमीन में जानशी बनाएगा, जैसा कि उसने इनसे पहले लोगों को जानशी बनाया था, और उनके लिए उनके दीन को जरूर बजरूर इख्तिदार देगा जिसे अल्लाह ताला ने उनके लिए पसंद किया है, और वो जरूर बजरूर उनके खौफ को बदल कर अमन कर देगा। वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी को शरीक न करेंगे, और जिसने इनके बाद कुफ्र किया तो वही लोग नाफरमान हैं। अल्लाह ताला का वादा ईमान लाकर नेक अमल करने वालों के साथ है कि जमीन के इख्तिदार से मुराद सिर्फ इख्तिदार और हुक्म देने के इख्तियारात का मिल जाना नहीं है। सईदा खबाब बिन अरत की रिवायत से हमें यह पता चलता है कि किस हद तक लोगों को बर्दाश्त करने की जरूरत है। अगरचे लोहे के कंगों से गोश्त उधेड़ दिया जाए या लोहे के कंगे गोश्त में धंसा दिए जाए और हड्डियों और पट्टों पर फेरे जाएं, वो कैसे लोग थे जो ईमान से नहीं हारते थे। वो जरूर बजरूर उनके खौफ के बाद बदल कर अमन देगा। अल्लाह ताला ने मक्का में हालत खौफ में रहने वालों को मदीना में मजबूत ठिकाना अता किया। व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह ताला की रहमत और मदद हासिल करने के लिए इकामत सलात, अदायगी ज़कात और इताअत रसूल है। नमाज के जरिए दिल की दुरुस्तगी मतलूब है, जबकि ज़कात के जरिए बुख्ल और हुब्बे माल पर काबू पाना मतलूब है। जिन लोगों ने कुफ्र किया, आप उनके बारे में हरगिज ये गुमान न करें कि वो जमीन में आजिज कर देने वाले हैं और उनका ठिकाना आग है, और यकीनन वो बहुत ही बुरी लौटकर जाने की जगह है। रुकू नंबर 14 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलासा मर्रात। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुमसे वो लाजमन इजाजत तलब करें जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ हुए, और वो भी जो तुम में से अभी बुलूगत की हद तक नहीं पहुंचे, इजाजत तलब करें
3 बार फजर की नमाज से पहले और दोपहर को जब तुम अपने कपड़े उतार कर रख देते हो और ईशा की नमाज के बाद, ये 3 तुम्हारे पर्दे के औकात हैं। इनके बाद तुम पर कोई गुनाह नहीं और ना ही उन पर। तुम एक दूसरे पर कसरत से चक्कर लगाने वाले हो। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयात की वजाहत करता है और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। 3 औकात से मुराद नमाज फजर से पहले, जोहर के वक्त और ईशा की नमाज के बाद। फजर का वक्त ऐसा होता है जो सोने का वक्त होता है, दोपहर के वक्त जब लोग बिल उमूम आराम करते हैं, और ईशा के बाद भी लोग मेहनत और मुशक्कत के बाद सो जाते हैं। और जब तुम्हारे बच्चे बुलूगत को पहुंच जाएं तो वो लाजमन इजाजत तलब करें, जैसे इनसे पहले के लोग इजाजत तलब करते थे। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयात तुम्हारे लिए खोलकर बयान करता है और अल्लाह ताला खूब जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। और जब तुम्हारे बच्चे बुलूगत को पहुंच जाएं, जो 3 औकात में इजाजत मांगकर आया जाया करते थे, तो वो किसी इजाजत के बगैर ना आए। और हुल्म वो उम्र है जो सोते या जागते में मनी का इंजाल हो जाता है। और बैठ रहने वाली औरतें जो निकाह की उम्मीद नहीं रखती, सो उन पर कोई गुनाह नहीं कि वो अपने कपड़े उतार कर रख दे, जबकि वो जीनत जाहिर करने वाली ना हो। और ये कि वो इससे भी बचें तो उनके लिए बेहतर ही है। और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। तो कपड़ों से मुराद यहाँ शलवार कमीज या उसके ऊपर की बड़ी चादर है। कपड़े उतार कर रख देने से मुराद चादर या अबाया वगैरह उतारना है। जबकि वो जीनत का इजहार ना करना चाहती हो, मुकम्मल पर्दा जरूरी है। और इससे भी बचें तो उनके लिए बेहतर ही एहतियात बूढ़ी औरतों के लिए अफजल है। फिर फरमाया, अंधे पर कोई तंगी नहीं और लंगड़े पर कोई तंगी नहीं और बीमार पर कोई तंगी नहीं, और ना ही तुम्हारे अपने ऊपर कि तुम अपने घरों से खाओ या अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माओ के घरों से या अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उस घर से जिसकी चाबियों के तुम मालिक बने या अपने दोस्त के घर से खाओ। तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम लोग मिलकर खाओ या अलग अलग। फिर जब तुम घरों में दाखिल हुआ करो तो अपने लोगों को सलाम करो। अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा बाबरकत और पाकीज़ा तोहफा है। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयात खोलकर बयान करता है ताकि तुम समझ जाओ। माजूर साहबा लोगों के साथ खाना खाने से रुकते थे कि कहीं लोग पसंद ना करें, यानी नापसंद कर दें, इसलिए वजाहत कर दी कोई हरज की बात नहीं है। और आपस के ताल्लुकात में हरज नहीं है कि रिश्तेदार एक दूसरे के पास आए जाएं, हुदूद का ख्याल रखें, तखलीक तक के हुकूक की हिफाजत करें। रुकू नंबर 15 है, इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। दर हकीकत ईमान वाले वही हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाए और जब किसी इज्तिमाई काम के मौके पर उसके साथ होते हैं तो वहां से नहीं जाते हत्ता कि उससे इजाजत तलब कर लें। यकीनन जो लोग आपसे इजाजत तलब करते हैं वही अल्लाह ताला और रसूल पर ईमान लाते हैं। चुनांचे जब वो अपने किसी काम के लिए आपसे इजाजत मांगे तो उनमें से जिसे चाहें आप इजाजत दें और उनके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे। यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। तुम रसूल के बुलाने को इस तरह का बुलाना न समझो, इस तरह का बुलाना न बनाओ जैसे तुम में से एक दूसरे को बुलाता है। यकीनन अल्लाह ताला उन लोगों को खुद जानता है, खूब जानता है जो तुम में से आड़ लेते हुए खिसक जाते हैं। सो जो लोग रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं वो लाजमन डरे कि उनको कोई फितना या दर्दनाक अजाब पहुंचे। मुनाफिक एक दूसरे की आड़ लेते हुए सटकते थे और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अल्लाह और उसके रसूल की अहकामात की खिलाफ वर्जी करे उनके लिए फितना है। फितने से मुराद ईमान की महरूमी है। फिर फरमाया, अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। सुन लो यकीनन जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ताला ही का है। यकीनन
जिस रविश पर तुम हो वो जानता है। जिस दिन लोग उनकी तरफ वापस लाए जाएंगे वो उन्हें उससे बाखबर कर देगा जो उन्होंने अमल किए, और अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। जिस रविश पर तुम हो वो जानता है। अल्लाह ताला से कुछ छुपा नहीं सकते, न छुपा रह सकता है। इसलिए तन्हाई में भी अपने रब का यकीन करते हुए अपने रब के अहकामात की पाबंदी करें। अल्लाह ताला ने मुखालफों को तंबीह की है कि जो हरकतें तुम कर रहे हो ये ना समझो कि अल्लाह ताला से छुप सकती हैं। अल्लाह ताला के इल्म में बहुत कुछ है, वो इसी के मुताबिक क़यामत के दिन सजा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरा अन्नूर मुकम्मल हुई। सूरा नूर में हमने हद्द ज़िना, हद्द क़ज़फ़, हद्द लिआन के बारे में सीखा, और ये सीखा कि स्कैंडल्स के बारे में हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए। हमने देखा कि सईदा आयशा पर इल्जाम लगाया तो अल्लाह ताला ने उन्हें बरी ज़िम्मा करार दिया। हमने इस्लाम के उन इक़दामात को देखा जो सोसाइटी को फहाशी से बचाने के लिए किए गए। इस सूरत में मर्दों और औरतों को निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया गया। औरतों को भी यह हुक्म दिया गया कि वो अपनी चादरों के पल्लू अपने सीनों पर डाल लें। इसी तरह से हमने देखा कि अल्लाह ताला आसमान और जमीन का नूर है, और उसके नूर की तरफ रोशनी पाने वाले उन घरों में होते हैं जिन्हें तामीर करने का और जिनमें अल्लाह ताला के नाम के जिक्र को बुलंद करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। तो ईमान वालों की सरगर्मियां यही हैं कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जुड़ जाते हैं, और रब्बुल इज्जत के साथ जुड़ जाने की वजह से फिर ऐसे कामों में मसरूफ हो जाते हैं जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें इस सूरत के अहकामात पर पूरी तरह से अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के पाक नाम से सूरा फुरकान का आगाज करते हैं। 3 बार सूरत में फुरकान का लफ्ज आया। कुरान हकीम की अहम सिफत है, इसलिए इसका यही नाम रख दिया गया। अल फुरकान कहते हैं हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली को। तो ये सूरत अपने दलाइल के साथ हक और बातिल को जुदा जुदा करती है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस सूरत में 6 रुकू और 77 आयात हैं। मुसहफ में तरतीब के एतबार से इसका नंबर 25 है, और नुज़ूली तरतीब के एतबार से 42। आइए तफसीर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। बहुत बरकत वाला है जिसने अपने बंदे पर फुरकान उतारा ताकि वो तमाम जहानों के लिए डराने वाला हो। कुरान मजीद को अल फुरकान कहा गया इसलिए कि ये हक और बातिल के दरमियान फर्क को वाज़े करने वाला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल का मकसद ये है कि सारे इंसानों को बुरे अंजाम से आप आगाह कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले नबी एक कौम की तरफ मबूस किया जाता था और मैं सब लोगों के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूं। आपने फरमाया बुइस्तु इलल अहमरि वल अस्वद, मैं स्याह और सुर्ख की तरफ मबूस किया गया हूं। वो जिसके लिए आसमानों और जमीन की बादशाही है, और जिसने औलाद नहीं बनाई और न कभी बादशाही में कोई उसका शरीक रहा है, और जिसने हर चीज को पैदा किया फिर उसका अंदाजा मुकर्रर किया, पूरा अंदाजा, और लोगों ने उसके सिवा ऐसे माबूद बनाए हैं जो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते और वो खुद ही पैदा किए जाते हैं, और ना वो अपने किसी नुकसान का इख्तियार रखते हैं और ना ही नफे का, और जो ना मौत का इख्तियार रखते हैं ना जिंदगी का और ना उठाए जाने का। वो माबूद होने का हक कैसे रख सकता है जो अपनी हस्ती पर भी इख्तियार ना रखता हो, अपने नफे पर अपने नुकसान पर भी इख्तियार ना रखता हो। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने कहा ये एक मन घड़त चीज के सिवा कुछ नहीं, जिसे उसने घड़ लिया है इस पर दूसरे लोगों ने उसकी मदद की है, सो यकीनन वो जुल्म और सख्त झूठ पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि ये पहले लोगों की कहानियां हैं जिन्हें इसने लिखवा रखा है, बस वही इसको सुबह शाम पढ़कर सुनाई जाती है। कह दे कि इसको नाजिल किया उसने जो आसमानों और जमीन के राज जानता है, यकीनन वो बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। और उन्होंने कहा कि ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है, बाजारों में चलता है, उसकी तरफ कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया कि वो भी उसके साथ डराने वाला होता। मुशरिकों के एतराज
यानी रसूलुल्लाह के इंसान होने पर उन्हें एतराज था। अजीब बात है, आज तक यही एतराज चला आ रहा है। या उसके पास कोई खजाना ही डाल दिया जाता, या उसके पास कोई बाग होता जिससे वो खाता। और जालिमों ने कहा कि तुम एक सेहरज़दा आदमी के पीछे चलते हो। उन्जुर कैफ़ ज़रबू लकल अमसाल फज़ल्लू फला यस्ततीऊना सबीला। आप देखें आपके लिए वो कैसी कैसी मिसालें बयान करते हैं, सो बहक गए हैं चुनांचे वो कोई रास्ता नहीं पाते। रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह को तसल्ली दी है कि आप पर बातें छांटने वालों की अकल कहाँ गुम हो गई है। आयत नंबर 10 है, रुको नंबर 17 की पहली आयत है। जहानों के बादशाह का फरमान है, तबारकल्लज़ी इन शाअ जअल लका खैरम मिन ज़ालिक। बहुत बरकत वाला है जो अगर चाहे तो आपको उससे बेहतर ऐसे बागात अता कर दे जिनके नीचे नहरें बहती हों, और आपके लिए महल्लात बना दे। हक का इनकार करने वाले रिसालत के मुकाबले में महल्लात और बागात को कीमती समझते थे। बल्कज़्ज़बू बिस्साअ, बल्कि उन्होंने कयामत को झुटला दिया है, और जो कयामत को झुटलाए उसके लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। तो उनके एतराज़ात का असल सबब कयामत की जवाबदही का खौफ होता है। अगर दिलों के अंदर जवाबदही का खौफ बैठ जाए तो ऐसे मुतालबात नहीं किए जाते। वो जब उन्हें दूर से देखेगी तो उसका बिफरना और गधे की सी आवाज सुन लेंगे। जहन्नुम का चिल्लाना धाड़ना सुनाई देगा जो गुस्से में खौलने की वजह से होगा। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, उस दिन जहन्नुम लाई जाएगी, उसकी 70,000 लगामें होंगी, हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। मुस्लिम की 2842 नंबर रिवायत। और जब वो उसमें किसी तंग जगह पर आपस में जकड़े हुए डाल दिए जाएंगे तो वहां वो किसी हलाकत को पुकारेंगे, यानी जहन्नुम वाले आरजू करेंगे उन्हें मौत आ जाए, और कहा जाएगा सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, फिर उसमें ना जिंदगी होगी ना मौत, ना वो जिएंगे ना मरेंगे। आज एक हलाकत को ना पुकारो बल्कि बहुत सी हलाकतों को पुकारो, यानी एक अजाब नहीं बहुत से अजाब। फिर फरमाया, कुल अज़ालिका खैरुन अम जन्नतुल खुल्द अल्लती वुइदल मुत्तक़ून। आप कह दें क्या ये बेहतर है या हमेशा की जन्नत जिसका वादा मुत्तकियों से किया गया है, जो उनका बदला और लौट जाने की जगह होगी। अल्लाह ताला ने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद इंसान को तवज्जो दिलाई। देखो कुफ्र का अंजाम अच्छा है, ये शिर्क का जो अजाबों की सूरत में है, या जन्नत जिसका हकीकी वादा फरमा बरदारों से किया गया। लहुम फीहा मा यशाऊना खालिदीन काना अला रब्बिका वादम मसूला। उसमें उनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे, हमेशा रहने वाले हैं। आपके रब के जिम्मे एक ऐसा वादा है जिसका मुतालबा किया जा सकता है। यह अहले ईमान पर खुसूसी करम है, अल्लाह ताला ने जन्नत की अदायगी को अपने जिम्मे वाजिब कर लिया है। और जिस दिन वो उन्हें जमा करेगा, और उन्हें भी जिनकी वो अल्लाह ताला के सिवा इबादत किया करते थे, फिर वो कहेगा, क्या तुमने मेरे उन बंदों को गुमराह किया या वो खुद ही रास्ता भटक गए। दुनिया में अल्लाह ताला के सिवा जिनकी इबादत की जाती है उनसे गुमराह होने वालों के बारे में पूछा जाएगा, क्या तुमने मेरे बंदों को गुमराह किया था या वो अपनी मर्जी से तुम्हारी इबादत करके गुमराह हुए थे। फिर फरमाया, वो कहेंगे, पाक है आपकी जात, हमारे लिए ये मुनासिब ही ना था कि हम आपके सिवा दूसरों को सरपरस्त बनाएं, लेकिन आपने उनको और उनके बाप दादा को सामान दिया, दुनिया का सामान, यहां तक कि वो तेरी याद को भूल गए। याद से मुराद जिक्रुल्लाह है, और वो लोग तबाह बर्बाद होने वाले थे। जिक्र से मुराद अल्लाह ताला का पैगाम है जो उसने पैगंबरों पर नाजिल किया था कि उसके सिवा किसी की इबादत ना की जाए। और जिक्र भुलाने से मुराद है अल्लाह ताला की किताब का इल्म हासिल ना करना, ना उसको समझना, ना अमल करना, ना पैगाम पहुंचाने को अपनी जिम्मेदारी ख्याल करना। फिर फरमाया, सो जो तुम कहते थे उन्होंने यकीनन तुम्हें झुठला दिया है, बस अब तुम ना ही अजाब हटाने की इस्तिताअत रखते हो और ना ही अपनी मदद कर सकते हो, और तुम में जो भी जुल्म करेगा उसे हम बहुत बड़ा अजाब चखाएंगे। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौज पर तुम्हारा मीरे सामान हूंगा
اور تم میں سے بعض لوگ وہاں لائے جائیں گے، پھر مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے، میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں، جواب میں کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات شروع کر دی تھی، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر وہ سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب ہمیشہ ہی سے سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی اگر تمہیں اعتراض ہے کہ رسول کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، تو پہلے رسول بھی ایسے تھے، اس لیے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ بننے اور نبی اور بندہ بننے میں اختیار دیا گیا، تو آپ نے بندہ اور نبی بننا پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 18واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔